अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 17th एपिसोड का, जो कि ऑनेस्टली मुझे बड़े मज़े की लगी। मुझे मज़ा आ रहा था चीज़ें देखते हुए। स्टार्ट होती एपिसोड तो माहम को जो है जेल मिली हुई है, उससे चाय वाली बात पे बदतमीज़ हुई। खैर देखो, मुझे लगता है जो जिस बात पे उसको हुई कि जब वज़ीर ने कहा कि चाय बनाओ, तो वो कह रही है भाई मुझे पता है सही बनानी है। बार बार आके कह रहे हैं चाय सही बनानी है। वो पॉइंट ठीक था कि इस पर जेल बनती नहीं है, बट मुझे लगता है माहम को अपना पॉइंट रख के जेल चले जाना चाहिए। तो जब बादशाह ने आके कितनी बार कह दिया कि आप जेल जाएंगे, अगर वजीर गलत होगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सज़ा मैं दूंगा। हो सकता है उसकी वजारत गिर जाए, वो एलिमिनेशन में आ जाए। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, मुझे तो ये नहीं समझ आता। आप मैं ये नहीं, अच्छा मैं इस पॉइंट पे तो हूँ कि अपना पॉइंट, आप जेल जाएं लेकिन अपनी बात ज़रूर रख के जाएँ कि ये क्या है। लेकिन वो रख ही नहीं रही। उससे खाना मंगवाया हुआ था अपना, आ गया तो अच्छा जेल से भी खुद ही निकले थे, कहते मुझे निकालो खाना खाऊंगी नहीं, मैं तो निकालूंगी। और ऐसा नजर आ के मिस मैनेजमेंट इतनी रही है। मेडी से वजारत चल नहीं पा रही। मेडी का ये चाह रहा है कि आता है तो वो एक साथ ही सजाएं देने पे आ जाता है, और फिर जब थोड़ी सी रहमदिली भी आ जाती है फिर कहते हैं बादशाह सलामत, आप कहें तो मैं निकाल दूँ इतने देर के। भाई वजीर आप हैं, आपको ये चीज़ें देखनी है कि मैंने अगर इसको 5 घंटे की दे के 2 घंटे बाद बादशाह सलामत में निकाल दूँ, बादशाह सलामत में डाल दूँ। बारिश लग रही है तो वो आप बंदों को अंदर लेके आना है। तो इस तरह ना फिर लोगों ने वजीर को बहुत ही ज़्यादा उस पर करना शुरू किया। और फिर जब सैफ ने केक चुराया, बोले कि अच्छा मुस्लिम लोगों से मुझे नहीं पता इनकी कोई डील हुई थी कि यार फ़न में ला रहा हूँ क्या, उन्होंने इसकी शिकायत लगा दी सैफ को जेल में। सैफ को मुझे इतना फ़न लग रहा था कि यार मैं तो बस फ़न में लेके गया, अगर आपको सज़ा देनी है तो अपने मुशीर को दे, मैं तो उसके सामने से उठा के लेके गया हूँ। तो खैर सज़ा हुई। फिर जब सैफ ने आके लोग मुस्लिम वगैरह से कहा भी कि तुमने लोगों से मेरा था कि मैं फ़न में लेके जा रहा हूँ, फिर तुम लोग नहीं। और इसलिए मुझे मुस्लिम इतना इरिटेटिंग लगता है। मुझे तो था कि मुस्लिम वगैरह में से कोई इस हफ्ते निकलेगा, और मुस्लिम और सारा जो सारा उमैर है वो सेव हो गए गेम। तो मुझे पता मुस्लिम का मुझे लगता है हर चीज़ में बिला वजह का बोले जा रहा और ऊपर से अच्छा। और मुझे एक चीज़ ऐसे भी लगती है कि जैसे सैफ है और काफ़ी लोगों ने सैफ के अगेंस्ट ग्रुप बनाया हुआ। फिर बहुत सारे जब सैफ से मिलने को ना, तो बहुत सारे लोग कहते कि यासीन जो है सैफ के साथ ठीक नहीं है। और जब सारा नीलम लोग भी बात करते कहते जो यासीन है वो हर एक के साथ उससे दोस्ती बनाएगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है जो यासीन है वो अपनी गेम खेल रहा है। जहाँ तक अगर वो अपने आप को सेव रखता है किसी चीज़ में कि कोई गलत दिख रहा है मैं ना हूँ, वो मुझे पॉइंट ठीक लगता है कि ठीक है वो दोस्ती नहीं, मतलब उसको दोस्ती से ऊपर गेम है। डेफिनेटली खेलने तो सब गेम ही आए। तो फिर वहाँ पे मुझे सैफ के लिए थोड़ा सा लगता है सैफ भी देखे अगर क्या आपके लिए, जब मैडी भी आके सैफ को ये बात कहता है कि अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह यासीन होता ना तो तुम यासीन को उसने कहा था कि तो सैफ ने अंदर वो कर देना था कि तुमने इसको जेल में डाला, उसने बहुत करना था और तुम जाके सो गया यासीन। तो मुझे लगता है यासीन ने एक पॉइंट पर ठीक भी, अगर उससे नहीं करना तो गेम है, वो गेम को प्रायोरिटी रखता है। तो आई थिंक सैफ को भी देखना चाहिए कौन उसके साथ किस तरह के, ताकि वो उस चीज़ को लेकर चले। वो दोस्तों के लिए लड़ मर जाता है कि जैसे वो अंडे वाला पॉइंट भी था। अंडे वाला पॉइंट हालांकि उन्होंने इसलिए सैफ का सारा पॉइंट यूजलेस था जिस बात पर लड़ रहा था कि इन्होंने पकावत उबाला तो नहीं है, खाया तो नहीं है, बट वो देख रहे थे कि आप कहीं ना कहीं वो दोस्तों के लिए लड़ रहा है, वो डर है। और फिर जब सारा नीलम उसको यासीन के बारे में कहते तब भी कहते नहीं यार मेरे से उसकी बात नहीं करो, मतलब मुझे मेरा दोस्त है वो। तो मुझे लगता है दोस्ती ने बहुत, बट ये ना होना कि आप एक के करके आप निभा रहे हो, कल को अगला ही आपको डिच काटेंगे। यहाँ पे मैं ऑनेस्टली फिर भी ये मुझे यासीन भी ठीक लगता है अगर वो अपनी गेम खेलना है, बट वो जो एक दोस्ती में सैफ बहुत आगे जा रहा है, मुझे लगता है वो ना जाए इतना। फिर इन्हें जेल हो रही है सुबह, फिर ये लोग अंडे वगैरह चलाते थे। जब कवल को जेल हुई तो कवल ने कहा, कवल को कहता है कि तुम आटा गूंद के जाओगी, तो वो कहते नहीं मैं आटा नहीं गूंदती, मैं तैयार होके आती हूँ, मैं फिर जेल जाऊँगी। तो वो एक बता अच्छा नहीं, तो वो उसने आटा नहीं गूंदा, फिर उसको जेल डाल दिया। और कोई भी जो था वज़ीर की बात मानने को तैयार नहीं था। और फिर माहम का एक अपना तमाम ने कहा कि मेरी दोस्ती थी ये वो। और फिर जब माहम की उससे कन्वर्सेशन हुई थी वज़ीर से कि मैं डस्टिंग नहीं करूँगी, मैंने ये काम भी कर लिया, ये भी। अब वहाँ पे मुस्लिम फिर के बोलना शुरू कर नहीं तुम काम नहीं करोगी। पहली बात ये यहाँ पे इस वक्त कोई मुशीर को नहीं कुछ समझा, मुशीर तो छोड़ो, फिर सेकंड नहीं वज़ीर की कोई बात नहीं मारा, तुम बिला वजह में आके अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो जब एक मामला चला हुआ है। आगे नहीं तुम बकवास बंद करो। और बाद में कहता मैंने कहा नहीं, फिर माहम तो माहम है, उन्होंने भी अपनी फिर चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया। फिर खैर इनकी आपस में आर्गूमेंट चली। और फिर मैं सोचूं कि बादशाह के आने से पहले का कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो मैं मिस कर रही हूँ। खैर यही चल रहा था। फिर जब बादशाह आए तो बादशाह ने फिर इन्हें काफ़ी सुनाई, और बादशाह ने कहा कि तुम लोग सारे मुझसे पंगा ले रहे हो। अच्छा इससे पहले ना एक सीन हो रहा था जब हम रात को आई ना, अच्छा एक और सीन जब इन्हें बादशाह लाइट्स ऑफ हो गई, बादशाह सलामत ने कहा आप सारे अपने अपने कमरों में चले जाए।
रूम्स में चले जाएं। लाइट्स ऑफ होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने सो जाना। और ये सारे इधर उधर हो जा रहे हैं। मैं तभी कह रही हूँ यार अनाउंसमेंट हो गई, जाके सो क्यों नहीं रहे। और फिर जब बादशाह सलामत आए उन्होंने कहा कि दानिया आप माँ हमको पास बैठ के उन्हें खाना खिला रही हैं क्या, आज जब लाइट्स ऑफ होगी। फिर उसके टोन आई कि नहीं मैं इस तरह, तो बादशाह सलामत क्या ये जिस टोन में आप मुझे बात करें मुझे पसंद है। बाद में दानिया ने कहा मैं कोई कैरेक्टर प्ले करी थी क्या, तो वो चल रहा था। और फिर जब बादशाह सलामत का 5 बज गए थे और ये लोग जाग रहे थे और जेल वगैरह का भी टाइम, तो और ऑनेस्टली फिर देखो ना रूल्स आपको दे दिए तो अपने फॉलो करना। तो इन बहुत सारी चीज़ों पर जैसे मैं कहती हूँ कि यार तमाशा ने इस चीज़ को बेहतर तरीके से गेम के तरीके पर बता देते हैं वो, लेकिन जो चीज़ें ने बता दी गई हैं ये उसको भी नहीं फॉलो कर रही ना। आपको दे दिया गया लाइट्स ऑफ हो गई, सो जाओ आप जाके जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, कोई सोने को तैयार ही नहीं है। फिर बादशाह सलामत का आपने मुझसे पंगा, मतलब वजीर से पंगा लिया मुझसे, जब मैंने एक दफ़ा कह दिया कि उसकी बात माननी है तो मानिए। फिर बादशाह सलामत ने जो है वजीर को ये दिया कि आपने आपके पास ये पावर है कि आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो और जो नॉमिनेट कर सकते हो, और जो भी अगर सेफ भी है वो भी ख़तरे के घर में चला जाएगा। ये आई थिंक बहुत बड़ी पावर है कि आप सेफ वाले बंदे को भी ख़तरे के घर में डाल सकते हो, बहुत बड़ी पावर है वो उसको दी। फिर जेल का इन्होंने चेंज कर दिया। फिर जब जेल का आया वो पॉइंट कि अब आप लोग जाके गप्पे लगा लो, पिकनिक पॉइंट बना रहे हैं, जो कि मैंने 2-3 वीडियोस पहले ये बात कही थी। आज शो में वही बात हुई, मैंने जब कहा था कि यार ये क्या, ये तो जेल का जो मुझे लगता है मजाक बन गया, जिसको काम नहीं कर रहा है मुझे कहते हैं जेल में डाल दो। और आज सेम वही बात आके बादशाह सलामत की कि जिसको काम नहीं करना मुझे जेल डाल दो, मेरा साथ ये कर दो। और फिर उन्होंने जेल चेंज की कि अब आप लोग जाओ, जो खड़ा होगा वो भी जेल ही जाएगा। और फिर बादशाह सलामत ने इनामी रकम में से 2 लाख रुपये और काट लिए। और फिर जब अब उसको मैडी को सारी चीज़ें दे दी कि आपके पास ये पावर है, आई थिंक बहुत बड़ी पावर है, मैडी इसको यूज़ किस तरह करेंगे अब वो देखना होगा कि क्या इनकी वजारत को। अब मुझे तो लगता है ख़तरा होगा कि अब जिस तरह का उन्होंने कवल के साथ भी जो चीज़ होगी। और फिर जब बादशाह सलामत चले गए, फिर सैफ का एक और मुझे सैफ की बात अच्छी लगती है। चलो आप कुछ पॉइंट है ठीक है, मैं थोड़े बहुत कह देती हूँ यार सैफ को भी आपका उन्होंने, बट उसका ये पॉइंट है जो उसने रखा उससे, जब आपको कहा कि आपने माहम को जेल नहीं डाला, आपने कवल को डाल दिया, जबकि माहम तो निकल के चलती फिरती रही, आपने उसका नाम ले लिया और आपने उसको नहीं किया। और फिर जब बादशाह सलामत ने कहा कि पॉइंट उसको एग्री किया और वहाँ पर मुस्लिम आके बोलने लगे, मुस्लिम का मुझे बहुत इनोए लगता है। और फिर जब आके बादशाह सलामत ने कहा कि हाँ, और फिर उसके क्या मतलब जब उससे पॉइंट रखा और फिर कवल की भी जेल ख़त्म होगी। और फिर गेम आई जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और मैं मुस्लिम और सारा उमैर जो हैं जीत गए। और इसलिए मेरा कोई हेट है, बट मुझे मतलब एज अ कंटेस्टेंट ये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मुझे इनको देख के इतना वो नहीं हो रहा। मुझे तो था कि इस हफ्ते सारा उमैर या मुस्लिम या वैस वाले लोगों में से कुछ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। और फिर जब कवल ने रोटियां बना के आई तो उस पर हो गया कि चावल हैं, फिर ये कुछ कह रहे थे हम कल ताल के खा लेंगे, तो जिस पे कवल होने लगे कि इनके लिए लग्जरी खाना आ रहा, हम पहले वो चीज़ बर्दाश्त करते। अब ये खैर अब चाह रहा है जितना मुझे आई थिंक मैंने देखा है कि शायद मैडी की वजारत ख़तरे में और गिरने ही वाली है, तो देखना मज़े का होगा कि क्या होगा। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, कोई रह ना गया। बट ऑनेस्टली आज के एपिसोड देखते हुए मज़ा बहुत आया मुझे। बादशाह सलामत में जो चीज़ आके कि ये चल क्या रहा है, तुम लोगों ने मजाक बना लिया हर चीज़ को। जब हम मान नहीं रही तो उन्होंने कहा ठीक है गेट खुला हुआ आप घर से ही जा सकती हैं। तो खैर आप लोग बताएं क्या ख्याल आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।